तो मैं सफी और आप देख रहे हैं ज़ाटको वर्ल्ड। तो दोस्तों, चाहे कोई कंट्री कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, पर अगर उसका एजुकेशन अच्छा ना हो, एजुकेशन सिस्टम अच्छा ना हो, तो वो कंट्री कभी तरक्की नहीं कर सकती। एग्जाम्पल के लिए आप खुद ही सोच लीजिए, चाहे कि कोई एक बिल्डिंग है, अगर उस बिल्डिंग का फाउंडेशन अच्छा नहीं होगा, उसका बेस अच्छा नहीं होगा, तो बिल्डिंग चाहे कितनी भी आलिशान क्यों ना दिखे, वो एक ना एक दिन कोलैप्स करी जाएगी। उसी तरह हमारी जो कंट्री है, उसका जो बेस है वो एजुकेशन है। अगर हमारी कंट्री का एजुकेशन अच्छा नहीं होगा, तो वो एक ना एक दिन कोलैप्स कर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पर अब एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशनरी मूवमेंट आया है। हमारा एक नया, आफ्टर 3 डिकेड्स हमारे पास एक नया एजुकेशन पॉलिसी आया है। नया एजुकेशन पॉलिसी, जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी था वो 1968 इंदिरा गांधी पीरियड में आया था। उसके बाद 1986 में डायरेक्टली 2020 में हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक नया एजुकेशन पॉलिसी रिलीज किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या अच्छी बात है, क्या कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लोग का पहले स्टैंडर्ड स्कूल एजुकेशन होता था, वो 10+2 का होता था, पर अब इसको एक नया फॉर्मेट में गवर्नमेंट लाई है, जिसको हम बोलते हैं 5+3+3+4 का मॉडल। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए, फर्स्ट जो 5 ईयर्स होगा उसमें आंगनबाड़ी, प्री स्कूल, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, ये सब का कॉम्बिनेशन होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो पहले भी था, पर ये था पर प्राइवेट स्कूल में था, इसका कोई अलग से सिलेबस नहीं था, कोई सा भी कंपनी का भी बुक ले लेते थे। अब क्या होगा कि स्कूल इसको एक फॉर्मल एजुकेशन के तौर पे रखेगा, जिसमें आपका क्लास थर्ड से जो होगा वो 3rd 4th 5th फाउंडेशनल स्टेज होगा, 6 7 8 जिसको आप मिडिल स्कूल कह सकते हैं, फिर 9 10 11 12 ये सेकेंडरी होगा। ये जो होगा हम लोग का नया स्कूल का एजुकेशन का सिस्टम होगा। अब एक और बहुत बड़ा और अच्छा सा स्टेप लिया गया है कि 10 बैगलेस डे होगा। 10 बैगलेस डे में क्या होगा कि उसमें बच्चों को बिना बैग के 10 दिन स्कूल बुलाया जाएगा और वोकेशनल ट्रेनिंग होगा। अब आप लोग सोचोगे वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होता है, तो वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब कि कोई भी स्किलफुल, जैसे टेक्नीशियन हो गया, कारपेंटरिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, स्किल से उनको सिखाया जाएगा। जैसे कि इंडिया में कारपेंटर, प्लम्बर, ये थोड़ा सा नीचे टाइप के लोग को देखा जाता है, पर आप वहीं जर्मनी को देखें तो उनका सेम सैलरी, सेम स्टेटस, हर कुछ सेम होता है, उनका बराबरी इज्जत दिया जाता है। अब इससे क्या होगा कि बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग मिलेगा, उसको आर्टिशियन वर्क मिलेगा, और वो कुछ ज़्यादा हर चीज़ में अपने आप को आगे कर सकते हैं। आप जैसे एडवांस कंट्रीज में देखिएगा तो वोकेशनल ट्रेनिंग जो होता है वो बहुत पहले से स्किल होता है। एक और चीज़ बहुत अच्छा किया है गवर्नमेंट कि 6% GDP जो है वो अब खर्च किया है। बोला है कि 6% GDP अपना जो है वो एजुकेशन पे देगा, जो करेंटली 3% GDP की हाल। अब एक ऐसा अपडेट है जिससे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा खुश होंगे। जी हाँ दोस्तों, क्लास 3rd 5th 8th 10th और 12th में ही सिर्फ एग्जामिनेशन होगा, बाकी कहीं पे भी एग्जामिनेशन का नहीं होगा, सिर्फ 5 बार एग्जाम होगा। इससे क्या होगा कि क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ये सब में बढ़ावा मिलेगा। और 10th क्लास के जो बोर्ड्स के एग्जाम होंगे वो होंगे, पर मार्क्स कैसे दिया जाएगा, ये दिया जाएगा। तो मार्क्स जो होगा वो होलिस्टिक ग्रेड पे दिया जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे होलिस्टिक ग्रेड का मतलब क्या होता है, मैंने होलिस्टिक ग्रेड का जो मीनिंग है उससे ऊपर भी दिया हुआ है। होलिस्टिक ग्रेड का एग्जामिनेशन का मतलब है कि आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस पे दिया जाएगा कि आप स्पोर्ट्स में कैसे कर रहे हैं, को करिकुलर में क्या कर रहे हैं, ये सब की चीज़ों पे आपको मार्क्स दिया जाएगा। अब एक और बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है, नो टू रिजिड। रिजिड का मतलब होता है कि फ्लेक्सिबल नहीं होना। अब फ्लेक्सिबिलिटी हम बच्चों को मिलेगा। अब क्या फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पहले क्या होता था, 10th क्लास के बाद बच्चों को 3 पार्ट में बांट दिया जाता था, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज। अब क्या होगा कि जैसे कि एक बच्चा जो है वो साइंस में उसको बांट दिया गया है। साइंस में बांटने के बाद वो, मैं साइंस में हूँ, मेरे को पढ़ना है आर्ट्स का हिस्ट्री भी, मेरे को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, मैं अभी साइंस का बच्चा हूँ, तो अब अगर मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मैं आर्ट्स का भी सब्जेक्ट पढ़ सकता हूँ। मैं अगर आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ तो मैं कॉमर्स का भी पढ़ सकता हूँ। तो यानी ये मल्टीपल होगा, बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। एक बहुत ही बड़ा दूसरा रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है। जी हाँ, अब एक मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम होगा। अब मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम का जो मतलब हुआ कि जैसे कि मैं इंजीनियरिंग करना चाह रहा हूँ, मैंने बीटेक का डिग्री लेने के लिए किया, 1 साल में पढ़ा, मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं आया, तो मैं उसी 1 ईयर का ड्रॉप आउट करके जो मैंने पढ़ा है 1 साल का पढ़ाई, उसका अपना दूसरे डिग्री जो पढ़ूंगा उसमें क्रेडिट ट्रांसफर कर सकता हूँ। अब जैसे एक और चीज़ है मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम का, एक डिग्री है 4 साल का, मास्टर बैचलर डिग्री का, मैं 1 साल पढ़ा, मेरे को सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पढ़ूंगा, डिप्लोमा मिलेगा,
3 साल पढ़ूंगा तो बैचलर डिग्री मिलेगा, और 4 साल अगर मैंने पढ़ लिया तो मुझे मास्टर बैचलर डिग्री मिल सकता है। अब यही चीज़ का फ़ायदा है। और तो और नया एजुकेशन पॉलिसी में जो है उसमें फॉरेन के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में अपना कैंप सेटअप करने के लिए परमिशन मिल चुकी। गवर्नमेंट ने इतना अच्छा स्टेप्स लिया, बहुत कुछ अच्छा इसमें किया है गवर्नमेंट ने। हमारा एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत कुछ अच्छा स्टेप्स लिया। पर हर चीज़ की तरह इसमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट रहा। अब जो कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट ये था कि एक ऐसा इसमें पॉइंट है कि वेर एवर पॉसिबल द मीडियम इंस्ट्रक्शन विल बी इन द लोकल लैंग्वेज। इसका मतलब कि जहाँ पे भी पॉसिबल होगा कि लोकल लैंग्वेज, होम लैंग्वेज, उसमें बच्चों को पढ़ाया जाएगा। जो मीडियम इंस्ट्रक्शन होगा, जिसमें जैसे मीडियम इंस्ट्रक्शन स्कूल्स में जनरली इंग्लिश होता है, पर इसी पॉइंट को चेंज करते हुए अब नया एजुकेशन पॉलिसी में ये पॉइंट भी आया है कि 5th क्लास तक बच्चों को होम लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। जैसे कि एक आदमी केरला में रह रहा है तो उसके बच्चे जो है उसको मलयालम में पढ़ाया जाएगा, जो साउथ में है तमिलनाडु में उनको तमिल में पढ़ाया जाएगा। एक ये चीज़ आया। अब इसमें इतना सारे डिबेट्स है कि एक एग्जाम्पल आप खुद लीजिए, जैसे कि एक बंगाली फैमिली है, अब वो जाके दिल्ली में शिफ्ट हुई है। उनका बच्चा जो था वो 3rd क्लास तक पढ़ा था बंगाल में। अब अचानक से जब वो दिल्ली चला गया तो उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, वो कैसे समझ पाएगा। तो यही सारे इसमें डिबेट्स थे, बाकी बहुत सारा अच्छा पार्ट था। और दूसरा जो कंट्रोवर्शियल पॉइंट ये भी है कि 6% GDP देने के लिए वो बोल रहे हैं। बोलने को तो 6% GDP ये लोग दे रहे हैं, पर क्या उनके पास इतना पैसा है कि वो 6% GDP अपना पैसा खर्च कर सकें। ये सारा जितना जो भी अभी तक जितना भी सारा पॉलिसी है वो सारा ऑन रिटन पेपर बहुत अच्छा है, पर अब हमें बस यही देखना है कि ये कितना जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाता। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इससे समझ में आया होगा कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। हमारा एक नया चैनल है, चैनल का नाम खान एरिया है, तो वो मेरे भाई का चैनल है, यासिर और राकिब का, तो आप उसको भी ज़रूर विजिट करिएगा। जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, आप अभी जाइए, उनको सब्सक्राइब करिए, और जो उनका मोटिव है वो एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो है। थैंक यू सो मच।